हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और बेसिकली मैं एक टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो आज का ये वीडियो मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज के ज़माने में सारे लोग पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में अपने जो बच्चे हैं उनका एडमिशन कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकें। ये सही भी है कि कोई क्यों चाहेगा कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन करे जहाँ पे उनका ग्रोथ ना हो पाए, क्योंकि सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का तो कंडीशन किसी से छुपा नहीं है अभी तक। वहाँ पे टीचर्स तो क्वालिफाइड रहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्स उतना अच्छा नहीं होता है, और जो स्टूडेंट रहते हैं उनके पेरेंट्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, कैसे पढ़ाना है। बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं वही अपने बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। वो भी गांव में देखा जाता है कि एडमिशन हो रहा है, लेकिन अभी के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लाइक अपना गुजारा कम खर्चों पे, कम पैसों पे करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलना पड़ता। ये बात किसी से छुपा नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर किसी का सैलरी कम है तो उनको बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है कि बच्चों का एडमिशन फ़ीस, यूनिफ़ॉर्म, बुक्स एंड ऑल। अभी तो प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आप कहीं से कुछ बाहर से ख़रीद नहीं सकते, सारे चीज़ आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। तो साथ ही इसमें बच्चों का तो फ़ायदा है ही है, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा कि इसमें बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा। डेफिनेटली इसमें बच्चों का ग्रोथ होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करेंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे अपने स्कूल की तरफ आने के लिए। अभी का टाइम पे जैसे कि स्विमिंग पूल, कराटे, ताइक्वांडो, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, सो सो मैनी टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अभी स्कूल में ऐड कर चुके हैं। तो इससे बच्चों को तो ग्रोथ होता ही होता है, नो डाउट 110% में बच्चों का ग्रोथ होता है, लेकिन एक तरीके से उन पर बर्डन भी आ जाता है। ठीक है। सेकेंड, जब ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चे का फ़ी में भी इंक्रीज़ होगा, फ़ी इंक्रीज़ होगा ही होगा डेफिनेटली। तो इससे एक तरीके से पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा। नेक्स्ट, मैं आज का जो मेन टॉपिक है मेरा, जिसमें बात करने जा रहा हूँ, टीचर्स के बारे में, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। जैसे कि मालूम है कि प्राइवेट स्कूल में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही कम रहती है, और अभी का जो लॉज हैं जिसमें आप बच्चों को टच नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है। जो बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है अभी का, कि टीचर कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ भी बोल दिया जाए, क्लास में कुछ भी बोलिए, क्लास में ध्यान ना दे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैनेजमेंट है जो मैनेज करता है सारी चीज़ को, और टीचर का बात अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उसमें भी टीचर का फॉल्ट है इसमें। टीचर्स को यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में एक ऐसी सिचुएशन में ला के रख दिया गया है कि ना वो कुछ कर सकते हैं, अगर करेंगे तो फिर भी वो बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया। ठीक है। अगर कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो पेरेंट्स आके कंप्लेन करेंगे कि मेरे बच्चे को डांटा, अभी उसका मेंटल हेल्थ उसका ठीक नहीं है, अभी वो सुसाइड कमिट कर सकता है, वो कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को हमने एक फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी चीज़ें दे दी, लेकिन उनका मेंटल जो लेवल है, जो सहने की क्षमता है, वो हमने बहुत कम कर दी। जाके अभी आप देखेंगे कि बाद में जाके जब ये बच्चे जॉब करेंगे, कहीं पर अपना फैमिली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बड़े होकर, तो उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिप्रेशन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जब भी कोई परेशानी आएगी उनके लाइफ में, तो उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे झेलना है, ये सीखा ही नहीं उन्होंने। बात ये है कि उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स जो अभी जो पैम्पर्ड करते हैं अपने बच्चों को कि हाँ मेरा सोना बेटा, मेरा बच्चा कैसे बोल दिया इसने, कैसे टीचर ने कैसे डांट दिया, कैसे इसने टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया। बाद में जाके जब ज़िंदगी इनको थप्पड़ मारती है तो ये उनको सह नहीं पाते,
क्योंकि इन्होंने बचपन में टीचर से एक भी डांट नहीं सुनी या घर में किसी से डांट नहीं सुनी। लेकिन दुनिया तो ऐसी है ही नहीं ना। जब इन्हें लाइफ में रियल स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा तब इनसे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने बचपन से कुछ झेला ही नहीं है। और टीचर्स का कंडीशन तो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि क्या बताएं कि आपको, कि मान लीजिए टीचर डांट दे तो फिर पेरेंट्स कंप्लेन करेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालेगा कि कैसे डांट दिया आपने, उनका सैलरी को रोक देगा, उनका जॉब सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाएगा। आप जितने भी साल किसी प्राइवेट स्कूल को दे दें, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चुटकी में आपको वहाँ से निकाल देंगे। अगर आप पेरेंट्स आपके अगेंस्ट में आ जाए कि आप बच्चों को डांट रहे हैं, उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि टीचर्स के ऊपर टीचिंग के अलावा एक्स्ट्रा वर्कलोड जो आ गया है। जैसे मुझको सच बताऊँ तो दिन में 3 ही क्लास पढ़ाने को मिलती है, और बाकी टोटल 9th पीरियड है, 9 पीरियड रहते हैं, उसमें 3 पीरियड पढ़ाना है और बाकी का 4-5 मुझको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाल दिया गया, जैसे हॉबी क्लास, इंटरेक्ट क्लब, ओके। सो ये सब चीज़ें में मुझको इन्वॉल्व कर दिया है। अब दिन सुबह से लेके शाम तक आपको खड़े होकर पढ़ाना है वहाँ पे। कोई भी चीज़ हो, आपको खड़ा होना है, आपको बैठना नहीं है। आप बैठ ही नहीं सकते। अगर आप बैठ गए तो चारों तरफ आंखें लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरा, तुरंत आपको बुलाया जाएगा ऑफिस में, दरबार में हाजिर किया जाएगा और आप पर सवाल से वार किया जाएगा, हमला, कि कैसे आप बैठ गए। हालांकि चेयर रहेगा आपके क्लासरूम में, टेबल रहेगा, आप वहाँ पे चेयर में बैठ नहीं सकते, चेयर को टच नहीं कर सकते। अगर टच कर दिया तो बस। टीचर्स का कंडीशन इतना हार्श है कि स्कूल में ना उनको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना फ्यूचर सिक्योरिटी कुछ है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा है, सैलरी कम है। अगर कुछ आपका मैनेजमेंट के अगेंस्ट में आ गए तो आपका सैलरी रोक दिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह, नहीं एक रोबोट, एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। सिर्फ कॉरपोरेट में नहीं, टीचिंग फील्ड में भी यही चीज़ हो रहा है कि अभी टीचिंग फील्ड जो है वो कॉरपोरेट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं रह गया है। दोनों सेम हो ही गए लगभग, कि टीचिंग को एक बिजनेस बनाया गया है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन टीचर्स को क्या, उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी कोई प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि टीचिंग फील्ड इतना इजी नहीं है। टीचिंग लाइन को चूज़ कर रहे हैं इतना इजी नहीं है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी तब आपको तभी मिलेगा जब स्कूल का छुट्टी रहेगा। और कोई स्कूल में तो वेकेशन में, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन हो, आपको छुट्टी नहीं देके आपको वापस काम पे बुलाया जाएगा। करना कुछ नहीं है, काम तो कुछ है ही नहीं। एज अ टीचर आपको क्या करना है, टीचिंग करना है ना। स्टूडेंट तो है ही नहीं, फिर भी आपको स्कूल में आना है, आपको दिन भर आपका वेस्ट करना है, बैठना है, करना है, इधर उधर घूमना है स्कूल में, और आपको घर जाना है। कोई स्कूल में तो वेकेशन में सैलरी भी नहीं मिलता, 50% मिलता है, किसी में नहीं मिलता, 0। तो कुछ है ही नहीं कि आप टीचिंग फील्ड में आके आप ग्रोथ करेंगे अपना लाइफ में, मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी का बात करेंगे, तो है नहीं इसमें कुछ भी। नो वर्क नो पे। अगर मैनेजमेंट चाहेगा तो आपको वेकेशन में भी बुलाया जाएगा, आपसे काम करवाया जाएगा एक्स्ट्रा, आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा, ना छुट्टी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। अजीब हाल बना के रखा हुआ है टीचिंग को।